जैमसी की प्रेज द लॉर्ड। आइए, आपका स्वागत है स्वर की अंतर्दृष्टि में। भाई डीजे दिनकरण जी द्वारा लिखी गई पुस्तक स्वर की अंतर्दृष्टि को पढ़ते हैं। इससे पहले हम मिलकर आराधना करते हैं, परमेश्वर की दी हुई आशीषों का बखान करते हैं, उसकी महिमा करें। आइए मेरे साथ मिलकर इस सुंदर ज़बूर को बोलें। ज़बूर 103 नंबर। खुदा है तेओ से दाही ना पवित्र सदा है, तेओ से दाही ना पवित्र सदा है। तू आखे मेरी जान, तू आखे मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू आखे मेरी जान, मुबारक खुदा है। तेओ से दाही ना पवित्र सदा है, तेओ से दाही ना पवित्र सदा है। तू आके मेरी जान, कदे भी ना भुल बख्शिशायों दियान, कदे भी ना भुल बख्शिशायों दियान। तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है। तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है। तू आके मेरी जान, तेरे सारे पापन ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापन ओ है मिटांदा। तैनू सारे लोगां तो देंदा शिफा है, तैनू सारे लोगां तो देंदा शिफा है। तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है। तू आके मेरी जान, तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेरी जान नू मौत तो बचांदा। तैनू ताज रहमत करदा अता है, तैनू ताज रहमत करदा अता है। तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है। तू आके मेरी जान, तैनू चंगियां चीजां नाल ओ रज़ांदा, तैनू चंगियां चीजां नाल ओ रज़ांदा। तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है। तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है। तू आके मेरी जान, ओ काबां दे वांग तैनू जोर देके, ओ काबां दे वांग तैनू जोर देके। ओ तेरी जवानी नू करदा नवां है, ओ तेरी जवानी नू करदा नवां है। तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है। तू आके मेरी जान,
है, तो आखे मेरी मुबारक खुदा तेओ से दाही न पवित्र सदा है, तेओ से दाही न पवित्र सदा है, तो आखे मेरी जान। आओ आज का 16वां एपिसोड आपके लिए। मुझे अभी भी याद है कि हमारा परिवार किस प्रकार पूर्णतया शोकाकुल हो गया था जब हमारी प्यारी बेटी एंजल 1986 में एक क्रूर कार दुर्घटना में चल बसी थी। लगभग 6 सप्ताहों तक हम लोग लगातार अशांत होकर विलाप करते रहे। एक दिन जब हम अपनी नियमित सवेरे की प्रार्थना के लिए घुटने टेके हुए थे तो पवित्र आत्मा ने आकर हमें लबालब भर दिया। इसके बाद हमें सांत्वना और शांति देने और हमारे प्रभु यीशु मसीह की मीठी आवाज़ सुनाई दी। हमारी आत्माओं में कुछ अलौकिक कार्य हुआ और इसके परिणाम स्वरूप हमारा शोक आनंद में बदल गया। इसी प्रकार हर समय दूसरे स्वर्ग में मसीह का तरस बहता रहता है और हर एक परमेश्वर के सेवक को सदा के लिए दुखों से मुक्त रखती है। ओह, स्वर्ग के इस भाग में रहने वाले अनगिनत परमेश्वर के जन इस संसार में उसके लिए धीरज से दुख व कष्ट उठाने के लिए सदैव परमेश्वर स्वर्ग के द्वारा शांति पाने वाले वास्तव में धन्य लोग हैं। तीसरा स्वर्ग। निम्नलिखित वचन तीसरे स्वर्ग की एक झलक प्रदान करता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 से 4 तक। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। तो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। जिस महिमा से यह स्थान भरा रहता है वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। केवल वे जिन्हें इस संसार में परमेश्वर के साथ चलने का सौभाग्य व अनुभव मिला है वे ही तीसरे स्वर्ग में उसकी महिमामय उपस्थिति को सहन कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हनोक और नूह परमेश्वर के साथ चलते थे और इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था और इस कारण उसके साथ साथ चलता था। परमेश्वर मूसा का मित्र था और उसके आमने सामने बात करता था। प्रेरित पौलुस ने कहा है कि इस संसार में वह हर प्रकार से प्रभु के साथ चलने का यत्न करता था। वह परमेश्वर के इतने निकट था कि वह परमेश्वर के इच्छा अनुसार स्वर्ग में आ जा सकता था। इसी प्रकार यूहन्ना भी प्रभु का नजदीकी मित्र था। वह भी परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में बुला लिया जाता था। केवल वे लोग जिन्होंने इस संसार में परमेश्वर के साथ निकटता से चलने का अभ्यास किया है तीसरे स्वर्ग में उसकी महिमामय उपस्थिति को सहन कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। प्रभु यीशु ने भी अपने पिता से विशिष्ट रीति से यह मांग की थी कि उसके साथ रहने का सौभाग्य उन लोगों को दिया जाए जो उसके साथ चलते हैं, जैसा निम्नलिखित वचन में लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। इस कारण केवल वे लोग जिनके अंदर हर समय उसके साथ रहने की इच्छा होती है और जिन्होंने इस संसार में ही मसीह की उपस्थिति में रहने का अभ्यास कर लिया है, तीसरे स्वर्ग में आराम पूर्वक रहेंगे। स्वर्गीय महासभा, दानियल की पुस्तक उसका 7 बाब उसकी 10 आयत
और प्रकाशित वाक्य 20 बाब उसकी 4 आयत उस स्वर्गीय महासभा के विषय में बताते हैं जो परमेश्वर ने स्वर्ग में आयोजित की है। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे देखे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पुराने नियम के वे संत जो परमेश्वर के साथ चलते थे तीसरे स्वर्ग के एक विशिष्ट भाग में रहते हैं, जबकि नए नियम के संत तीसरे स्वर्ग के दूसरे भाग में रहते हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को उनके साथ व्यक्तिगत रीति से इस संसार में होने वाली भावी घटनाओं के संबंध में अपनी इच्छा अनुसार विचार विमर्श करते हुए देखा जा सकता है। जब मुझे पहली बार तीसरे स्वर्ग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उसने पुराने नियम के संतों से मेरा परिचय कराया। मैं भविष्यवक्ता एलिया और हनोक दोनों का शारीरिक कद देखकर हैरान रह गया। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वे दोनों बिना मृत्यु को चखे स्वर्ग में उठा लिए गए थे। स्वर्ग में दिवंगत संतों की आत्माएं वैसी ही दिखाई देती हैं जैसे कि संसार में वे अपने शारीरिक ढांचों में दिखती ही थी, परंतु ये दोनों परमेश्वर के जन स्वर्ग में अपनी शारीरिक दशा में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, इसलिए उनके शरीर चमकदार सोने कैसे लगते हैं। उनके चेहरे चमकदार हैं। जिस प्रकार जब मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ पर परमेश्वर के साथ रहा उसका चेहरा चमकने लगा था, जैसा निम्नलिखित पद हमें बताता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 बाब उसकी 30 से 35 आयत। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। जब मैं प्रभु के साथ तीसरे स्वर्ग में ही था तो एलिया ने प्रभु से एक सीधा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या मेरे पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है? हनोक ने भी यही पूछा। प्रभु ने तुरंत उन दोनों से कहा, नहीं, अभी नहीं, रुको। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसकी 4 आयत में के अनुसार एलिया और हनोक दोनों को इस संसार में आकर उचित समय पर शहीद होना है। मूसा का स्वरूप आलीशान है और उसका चेहरा काफी हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा दिखता है। अंतर केवल इतना है कि जबकि उसके चेहरे पर वह चरित्र बल एवं दृढ़ इच्छा झलकती है, उसकी सहायता से उसने इस्राएलियों की 40 वर्षों तक अगुवाई की। हमारे प्रभु का चेहरा प्रेम एवं तरस से परिपूर्ण है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज के इस वचन से आपको आनंद और शांति मिले, आपको बल और सामर्थ्य मिले, और परमेश्वर में आप अनवरत बढ़ते और फलते रहें। मेरी आशीष आपके साथ है। जय मसीह।